बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ स्वप्न यानी सपना को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 7। बहुत समय पहले गोपाल नगर में रमेश नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर यानी भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसे भिक्षा में सत्तू मिलता था। वह रोजाना भोजन करने के बाद थोड़ा सत्तू बचा लेता था। प्रतिदिन यानी रोजाना थोड़ा थोड़ा सत्तू बचाकर ब्राह्मण ने एक मटका भर लिया। यानी एक जो मटका होता है मिट्टी का बर्तन, वो उसने पूरा भर लिया। उस मटके को उसने अपनी झोपड़ी की छप्पर में लटका दिया। ब्राह्मण की चारपाई मटके के नीचे पड़ी थी। एक दिन ब्राह्मण बहुत थका हुआ था और आराम करना चाहता था। ब्राह्मण भोजन करके यानी खाना खाकर चारपाई पर लेट गया और लेटे लेटे सोचने लगा, अगर देश में अकाल पड़ जाए तो मुझे एक मटका सत्तू बेचने पर 200 रुपए मिल जाएंगे। उन 200 रुपए में से मैं 2 बकरी खरीद लूंगा। उन बकरियों के बहुत सारे बच्चे होंगे। उन बच्चों को बेचकर मैं गाय खरीद लूंगा। गाय का दूध बेचूंगा। दूध बेचने से मेरे पास ढेरों पैसा एकत्रित हो जाएगा यानी इकट्ठा हो जाएगा। उस धन से यानी उन पैसों से मैं एक घोड़ी खरीदूंगा। घोड़ी के बहुत सारे बच्चे होंगे। फिर मैं घोड़ों के क्रय विक्रय यानी खरीद बीच का व्यापार यानी बिजनेस करूंगा, धंधा करूंगा। इस व्यापार से मुझे बहुत पैसा यानी धन प्राप्त होगा और मैं धनवान यानी अमीर बन जाऊंगा। मेरे पास स्वर्ण भी होगा यानी सोना भी होगा, जिसे बेचकर मैं बहुत बड़ी हवेली बनाऊंगा। बड़ी हवेली का स्वामी होना तथा धनवान होने के कारण कोई भी ब्राह्मण अपनी कन्या यानी अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए आसानी से तैयार हो जाएगा। शादी के बाद मैं पत्नी के साथ सुख से जीवन बिताऊंगा। कुछ समय बाद मेरी पत्नी एक सुंदर से बच्चे को जन्म देगी। मैं उसका नाम राम रखूंगा। मेरा बच्चा राम बहुत ही सुंदर होगा। जब वह 1 वर्ष का हो जाएगा तब वह घुटनों के बल चलेगा। एक दिन जब मैं अश्वशाला के पीछे बैठकर पुस्तक पढ़ रहा होऊंगा तब मेरा बेटा मेरे पास आना चाहेगा। वह घुटनों के बल चलता चलता घोड़े के पास पहुंच जाएगा। तब मैं गुस्सा होकर अपनी पत्नी से कहूंगा कि बालक को यहाँ से ले जाओ। घर के कार्य में व्यस्त यानी बिजी होने की वजह से मेरी बात को ध्यान नहीं देगी। पत्नी के इस व्यवहार पर मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं जोर से उस पर लात से यानी पैर की लात से उसे प्रहार करूंगा, मारूंगा। यह सोचते हुए ब्राह्मण ने जोर से अपने पैर से प्रहार किया यानी लात मारी। प्रहार के कारण मटका उल्टा हो गया और सारा का सारा सत्तू ब्राह्मण के ऊपर गिर गया। ब्राह्मण सत्तू गिरने से सफेद हो गया और उसका ये सपना सच होने से पहले ही टूट गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सपने देखने अच्छी बात है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए मेहनत पर निर्भर कर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सपने में ही सब कुछ सही हो जाए, नहीं। जब हम मेहनत करेंगे तभी हमारा सपना सच होगा। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।